हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आर्क इंटीरियर्स बाय रमेश ठाटीवाल। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ब्रिक मेसनरी के ऊपर। दोस्तों ब्रिक मेसनरी के अंदर हमें कौन सी ऐसी चीज़ होती है जिससे हमें ध्यान रखना होता है। इनिशियल स्टेज के ऊपर जो है सीलन को हम कैसे रोक सकते हैं। दोस्तों सीलन ऐसी बीमारी है कि अगर आपके घर के अंदर कहीं पे स्टार्ट हो गई तो आपकी जो ब्रिक वर्क है उसको पूरा खराब कर देगी और जो प्लास्टर है इवन प्लास्टर को भी डैमेज कर देती है। उसकी लेयर पेंट की हो या किसी भी तरह की कोई प्रोटेक्शन लेयर हो ऊपर उसको डैमेज कर देता है। उसको कैसे हम साइड के ऊपर रोक सकते हैं, उसको कहाँ पे रोका जा सकता है। दोस्तों उसके लिए जो है साइड के ऊपर कौन सी ऐसी चीज़ है जिसे हमें फर्स्ट स्टेज के अंदर हमें ध्यान रखना होता है और कंक्रीटिंग का जो है ब्रिक वर्क वो से क्या कनेक्शन होता है वो आज वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर जो है मैं कुछ ऐसी बातें आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर आपने वो कंस्ट्रक्शन के दौरान अगर आपने अपने घर के अंदर या ब्रिक मेसनरी के अंदर आपने उस काम को कर लिया दोस्तों, तो आपकी सीपेज की जो प्रॉब्लम है वो कई हद तक जो है वो फिनिश हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। कई तरह का कोई इशू नहीं आएगा आपके प्लास्टर करने के बाद में भी। तो दोस्तों आज साइड के ऊपर आप देखते हैं कि यहाँ पे जो पूरी ब्रिक मेसनरी का पूरा वर्क हो चुका है और ये जो ब्रिक मेसनरी है इस ब्रिक मेसनरी के अंदर हमने जो दो कॉन्क्रीट के बैंड डाले। दोस्तों पहला जो बैंड आपको देखने मिलेगा वो आपको देखने मिलेगा मिड के अंदर, मतलब जो टोटल हमारे पास में फ्लोर की हाइट है, सपोज कीजिए कि हमारे पास में फ्लोर का हाइट जो है 10 फीट और 6 इंचेस है, तो हमने तकरीबन जो है 5 फीट की हाइट के ऊपर जो है 5-5.5 फीट हाइट के ऊपर हमने इस कंक्रीट को बैंड को यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है। इससे पहले दोस्तों एक बैंड आपको और नजर आ रहा होगा दोस्तों, वो है आपके नीचे ग्राउंड लेवल के ऊपर। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये जो ग्राउंड लेवल का पूरा वर्क है, जहाँ पे नीचे जो हमारा पीसीसी है उस पीसीसी के ऊपर हमने एक ब्रिक का पूरा लेआउट किया हुआ है। लेआउट करने के बाद में हमने कंक्रीटिंग का एक बैंड यहाँ पे डाला हुआ है। दोस्तों आखिर इस बैंड को डालने का फायदा क्या है, इससे क्या बेनिफिट मिलने वाला है। दोस्तों ये जो आपका डीपीसी का एक बैंड है जो फर्स्ट लेआउट के ब्रिक के बाद में हमने काम में लिया हुआ है, तो इससे क्या होगा कि हमारे फ्लोर के अंदर जब आप फ्लोरिंग का बेस बनाते हो 3 इंच का जो फ्लोरिंग का मार्जिन होता है उसके अंदर जो है आपका सीमेंट मोटा जो है पूरा गीला होता है और वो जो क्या होता है कुछ टाइम तक जो है आपकी दीवारों के ऊपर निकलना स्टार्ट हो जाता है। अगर आपने यहाँ पे एक वाटर प्रूफिंग कंपाउंड को मिक्स करके या फिर वाटर प्रूफ सीमेंट के साथ में अगर आपने इस कॉन्क्रीट बैंड को आपने अप्लाई कर दिया, साइड के ऊपर आपने बना दिया, तो ये बैंड क्या करेगा आपके ऊपर जब भी आप फ्लोरिंग करोगे तो फ्लोरिंग के बाद जो सीलन जो है उसको दीवार पे चढ़ने से ही रोक देगा। तो दोस्तों क्या होगा कि आपके दीवारों के ऊपर जो है आफ्टर फ्लोरिंग सीपेज की जो प्रॉब्लम है काफी हद तक इसमें कम हो जाती है। अब दोस्तों ये जो है ब्रिक वर्क का जो वर्क है उसके अंदर भी हमने ध्यान रखा हुआ है कि इसके अंदर जो आप देखोगे तो जॉइंट्स जो है, जॉइंट्स के बीच में जो गैप है जो पूरी मोटर है वो प्रॉपर इसमें लगी हुई है, उसके अंदर हमने गैप वगैरह नहीं छोड़ा हुआ है, उसको प्रॉपर फिलअप किया हुआ है। अदरवाइज क्या होता है कि उसके अंदर जो बारिश का पानी वगैरह होता है आउटसाइड से, तो वो पूरे गैप के अंदर जो है मसाले के अंदर पूरा जाता है और मसाले के थ्रू जो है आउटर प्लास्टर से होते हुए अंदर ब्रिक के अंदर इंसर्ट हो जाता है। तो उससे भी क्या होता है कि हमारे घर के अंदर जो सीपेज की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो दो चीज़ों का दोस्तों हमें ध्यान रखना है कि अगर आउटसाइड की वॉल है तो उसके अंदर प्रॉपर जो है सीमेंट और ब्रिक वर्क जो मोटार है वो एक प्रॉपर रेशो में होना चाहिए। उसके अंदर सीमेंट मोटार का जो रेशो है 1:4 का रेशो जैसे हम काम में ले रहे हैं और हमारी जो ब्रिक वर्क जो है उसकी क्वालिटी भी फर्स्ट ब्रिक होनी चाहिए। दोस्तों इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है। तो दोस्तों आप देखते हैं कि यहाँ पे ये पूरा ब्रिक वर्क हो चुका है। इसके अंदर जो है ये कॉन्क्रीट का बैंड आपको नीचे देखने को मिलेगा। बाहर भी हम दिखा देते हैं कि बैंड कैसे हमने दिया हुआ है। तो वैसे आप देखते हैं कि यहाँ पे पूरा फ्लोरिंग का पूरा बेस बन चुका है। फ्लोरिंग का जो बेस है दोस्तों उसके अंदर भी हमने यहाँ पे प्रॉपर जो है प्लिंथ बीम के साथ में हमने नीचे सोलिंग और पीसीसी का काम एक साथ कराया हुआ है। उसको करने के बाद में ही हमने साइड के ऊपर ब्रिक मेसनरी का वर्क स्टार्ट किया हुआ है। तो दोस्तों पहली चीज हमें ये ध्यान रखनी है कि हमारे जब कंस्ट्रक्शन का अपन वर्क कर रहे हैं तो नीचे जो है पूरा डीपीसी का मतलब डैम प्रूफ जो कंक्रीट है उसका बैंड हमें डालना है और नीचे जो सोलिंग वगैरह जो कच्चा है उसको भी हमें अगर प्लिंथ बीम के साथ ही आप कर देते हो तो दोनों के अंदर इंटरकनेक्टिविटी जो आपस के अंदर बॉन्डिंग है वो काफी ज्यादा प्रॉपर हो जाती है और आपके फ्लोर के अंदर कहीं पे भी कोई फ्लोर सेटल होने का या उसका कोई चांस नहीं आता। फ्लोर में कभी कोई क्रैक वगैरह नहीं होता। आपने देखा होगा कि फ्लोरिंग के अंदर जो है आपका मार्बल या टाइल या फ्लोरिंग में जो ग्रेनाइट है वो कई जगह से बैठ जाता है। तो उसको बैठने के पीछे रीजन ये होता है कि नीचे जो है अगर अर्थ कंपैक्शन उसको प्रॉपर नहीं किया हुआ है और अगर आपने प्रॉपर जो है इसके अंदर सोलिंग वगैरह जो कच्चा नहीं किया हुआ दोस्तों तो वहाँ पे फ्लोर सेटल हो जाता है। उस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। अब तो गाइस आप देखते हैं कि यहाँ पे पूरा साइड के ऊपर आप ब्रिक पर आपको देखने मिलेगा कि ये पूरी ब्रिक मेसनरी हो चुकी है। 4.5 इंच की दीवार और 9 इंच की दीवार है, दोनों जो है साइड के ऊपर पूरी बनाई हुई है। आप देखते हैं कि यहाँ पे राइट और लेफ्ट के अंदर जो देखोगे आप यहाँ पे छोटा सा पूरा सेक्शन है, नीचे ग्रिड एरिया है, उसके अंदर भी आपको यहाँ पे डोर के साथ में विंडोज आपको देखने को मिलेगी। और इसके अलावा जो नीचे आप देखोगे तो फर्स्ट ब्रिक के बाद में ही आपको यहाँ पे कंक्रीट का एक बैंड आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये जो कंक्रीट का बैंड है वो हमने पूरी वॉल्स के ऊपर पूरा घुमाया हुआ है। आप देख सकते हैं कि लेफ्ट राइट में किसी भी कॉर्नर के अंदर जो है हर जगह आपको यहाँ पे ये कंक्रीट का बैंड देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इस कंक्रीट बैंड को डालने से आगे फायदा क्या है, आपका फायदा जो है वो आपको ये मिलेगा कि आपके घर के अंदर जो सीलन है वो कहीं से भी आपकी वॉल के ऊपर नहीं चढ़ेगी। उस सीलन को जो है ये कंक्रीट का जो बैंड है वो रोक लेगा। तो जैसा कि मैंने बताया आपको कि फ्लोरिंग का जो बेस है
हमने पीसीसी का पहले रेडी कर लिया है। रेडी करने के बाद में यहाँ पे फ्लोरिंग के ऊपर जब टाइल लगेगी तो उसके अंदर जो मार्जिन होता है वो मिनिमम 3 इंचेस का लेवल हम लेकर के चलते हैं। तो दोस्तों एक जो ईंट है मतलब कि यहाँ तक जो है आपका फ्लोरिंग का पूरा लेवल चला जाएगा, और इस लेवल के अंदर जो है नीचे सीमेंट के और मोटा जो है वो काफ़ी टाइम तक गीला रहता है नीचे, उसकी जो सीलन है वो दीवारों पर चढ़ना स्टार्ट हो जाती है। उसी से क्या होता है कि आपकी ये जो हाइट है मतलब फ्लोरिंग के बाद में तकरीबन 1 फीट के आसपास की हाइट के अंदर वो एक सीपेज हमेशा आपको दिखता हुआ रहेगा। उसको रोकने के लिए ये हमने कंक्रीट का बैंड यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। तो दोस्तों ये जो कंक्रीट का बैंड है इसको भी हमने जो है प्रॉपर वाटरप्रूफ सीमेंट जो है उसमें इसको यूज़ किया हुआ है। अगर आपके पास में वेदरप्रूफ सीमेंट है तो आप उसको यूज़ में ले सकते हैं, अदरवाइज डॉक्टर फिक्सिट का जो है LW+ या URP है उसको मिक्स करके भी आप जो है इस कंक्रीट के बैंड को आप बना सकते हैं दोस्तों, अगर आपको घर के अंदर सीलन की प्रॉब्लम आपको नहीं चाहिए। तो दोस्तों आगे विजिट करते हैं। आप देखते हैं कि यहाँ कॉर्नर में, हर कॉर्नर में आपको यहाँ देखने मिलेगा। आउटसाइड में टॉयलेट की बात करता हूँ दोस्तों, टॉयलेट के अंदर भी पहले नीचे के लेवल के ऊपर हमने यहाँ पे नीचे डीपीसी का बैंड देखोगे तो नीचे हमने यहाँ पे एक डीपीसी का पूरा बैंड डाला हुआ है। उसके बाद में अगेन यहाँ ब्रिकवर्क है, उसके बाद में कंक्रीटिंग का बैंड हमने यहाँ डाला हुआ है। तो दोस्तों हम चाहते हैं कि हमारी बिल्डिंग के अंदर किसी तरह के भी कोई जो है सीपेज के या इस तरह के कोई इश्यूज वगैरह क्रिएट नहीं हो। दोस्तों आगे चलते हैं, आगे वाले बेडरूम में भी आपको दिखाता हूँ कि ब्रिकवर्क हमने कैसे किया हुआ है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ देखते हैं कि ये जो हाइट है मतलब तकरीबन 5.25 से 5.5 फीट की हाइट के ऊपर हमने इस कंक्रीट के बैंड को डाला हुआ है। अब हमें गाइस क्या ध्यान रखना है कि हमारे पास में जो ब्रिकवर्क है उस ब्रिकवर्क की टोटल जो हाइट है उसका सेंटर करके एक बैंड हमें डालना है, और इसके अंदर भी जो है रेनफोर्समेंट के साथ में हमें इसको यूज़ करना है। आप देखेंगे तो इसके अंदर कंक्रीट के अंदर जो है हमने इसमें स्टील का बार यूज़ किया हुआ है। आपके पास 10 mm का बार है तो उसे यूज़ कर सकते हो, अगर 8 mm डाया का बार है तो उसको भी आप यूज़ कर सकते हो। तो गाइस आगे चलते हैं, सेकंड जो बेडरूम है देखते हैं कि इस बेडरूम के अंदर भी आपको पूरा जो है ऊपर से कंक्रीट का बैंड आपको देखने को मिलेगा और नीचे की तरफ में भी आपको कंक्रीट का बैंड यहाँ देखने को मिलेगा। तो यहाँ ड्रेसिंग एरिया हो गया, ड्रेसिंग एरिया के अंदर भी आपको पूरा यहाँ पे कंक्रीट का बैंड आपको देखने को यहाँ पे मिल रहा होगा। तो गाइस अगेन जो टॉयलेट एरिया है, जैसे टॉयलेट एरिया के अंदर जो है हमें अभी प्लम्बिंग के लाइंस वगैरह उसका पूरा वर्क करना है, तो उसके लिए जो है हमने इसको कच्चा भी छोड़ा हुआ है। यहाँ पे हमने फ्लोरिंग का बेस नहीं बनाया है, ये पूरा आपको मिट्टी का आपको फ्लोर यहाँ दिखेगा, लेकिन हमने कंक्रीट का जो बैंड है पूरा वो नीचे की साइड में डीपीसी में डाला हुआ है। उसके बाद में भी कंक्रीट का बैंड यहाँ पे ऊपर आपको देखने को मिलेगा। मैं आप दिखाता हूँ आपको आउटर साइड से जो है हमारे पास में, क्योंकि ये जो पूरा प्लॉट एरिया है पूरा खाली आपको देखने मिलेगा। यहाँ पे खाली एरिया के अंदर भी पूरा प्लॉट बन रहा है, और इसके अंदर भी आउटर साइड से पूरा आप देखोगे तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि कैसे हमने साइड के ऊपर जो है प्रॉपर इसकी बॉन्डिंग और उसकी स्ट्रेंथ को हमने काम में लिया है। दोस्तों आप देखते हैं कि यहाँ पे ये पूरा जो हमारा जो मकान है उस मकान के अंदर जो आप देखोगे तो पूरा कॉलम के ऊपर और स्टोन फाउंडेशन का पूरा फुटिंग हमने इसमें बनाया हुआ है। आप देखते हैं कि यहाँ पे ये कॉलम बन गया, यहाँ पे स्टोन मेसनरी का वर्क है। उसके बाद में आपको यहाँ पे 9 इंचेस का जो है वो डीपीसी का आपको बैंड देखने को मिलेगा। उसके बाद में एक सिंगल जो ब्रिक है वो लेआउट की ब्रिक हो गई, इसके अंदर भी हमने वाटरप्रूफ कंपाउंड हमने यूज़ लिया हुआ है। उसके बाद में हमने एक कंक्रीट का बैंड लिया हुआ है। तो दोस्तों आउटर साइड से भी हम चाहते हैं कि हमारी बिल्डिंग के अंदर जो है किसी तरह का कोई सीपेज का या प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जब हमारे नेबर वगैरह बनाएंगे नीचे की साइड में पड़ोसी हो गए, आपके साइड के पड़ोसी हो गए, अगर वो भी अपना कंस्ट्रक्शन का वर्क करते हैं तो उससे भी क्या होता है कि कुछ सीपेज आपके घर के अंदर एंटर होती है। तो हम चाहते हैं कि वो भी मिनिमम जो है आपके घर के अंदर आए। अगर सेम लेवल के ऊपर आपका वो प्लिंथ वगैरह क्रिएट कर रहे हैं, अगर लेवल दोनों का सेम है दोस्तों, तो हमारे जो मकान के अंदर सीलन के चांसेस है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि नीचे जो स्टोन मेसनरी हो गया, उसके बाद में ये डीपीसी का पूरा बैंड हो गया, उसके बाद में ब्रिक वर्क अगेन जो है कंक्रीटिंग का भी आपको यहाँ पे एक बैंड आपको देखने को मिल रहा होगा। तो हमारे पास में जो फाउंडेशन है उसमें हम इन सब चीज़ों का अगर आप ध्यान रखोगे तो उसको आपके घर के अंदर जो है किसी तरह के सीपेज के या उसके चांस नज़र नहीं आएंगे। दोस्तों मैं दिखाना चाहता हूँ आपको कि ब्रिक वर्क जो है आउटर साइड से भी आप देखोगे तो पूरा हमने यहाँ पे जो ब्रिक वर्क है उसको प्रॉपर इसके अंदर प्लम्बिंग किया हुआ है, साउल में किया हुआ है। जो कंक्रीट के बैंड हैं वो आपको रिपीटेडली देखने को यहाँ पे मिल रहे होंगे। तो गाइस अगर आपको भी ये कंटेंट और ये वीडियो और ये जो टॉपिक है अगर आपको अच्छा लगा दोस्तों, तो आप चैनल के ऊपर अपना प्यार इसी तरह बनाए रखिए। मेरे चैनल आर्क इंटीरियर्स बाय रमेश टाटीवाल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए।